Namaskaram. So, welcome all of you for the foundation week of a very important year of Gurukul 2025. And as we all know कि 2025 के लिए हम 2018 से रेडी हो रहे थे. तो 2018 दिस गुरुकुल वॉज एन आइडिया एस्टैब्लिश्ड इन वाटरफॉल. मैं और जॉर्ज थे. एक वाटरफॉल पे एक ऐसा आइडिया था कि अपन दोनों जो एंजॉय कर रहे हैं बहुत सारे लोगों के साथ हम कर सकते हैं. And from that day we are building this. So Elite Gurukul की major responsibility is that we have to provide you education and ऐसा education which will create an employment and not tomorrow. हम गलतियाँ क्या करते हैं एज अ गरीब लोग. we first try to learn और पहला सीखने के बाद फिर हमें ऐसा लगता है कि अभी सीखा हुआ कहीं ना कहीं अप्लाई करने जाते हैं और फिर आपको पता चलता है कि आपने जो सीखा है वो मार्केट में उसका कोई यूज़ नहीं है. तो वी आर ट्राइंग टू एलिमिनेट दैट गैप बिटवीन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. तो एजुकेशन के बाद एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट होता है, ऐसा बहुत सारे लोगों का मिथ है. वो हम तोड़ के हम क्या करने वाले, एजुकेशन के साथ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने वाले. तो आने वाले डेज में 7 डेज में वी आर गोइंग टू क्रिएट योर दिनचर्या विद अस. कि आपको सुबह जल्दी उठाया जाएगा, 5 बजे के आसपास आपको उठना है. भले आप हमारे साथ रहो या अपने घर पे रहो, बट 5 o'clock यू आर सपोज टू गेट अप. बिफोर 7 o'clock यू आर सपोज टू रीच हियर. 6:30 के बीच में आपको 6:30 6:45 मतलब 7 के पहले आपको यहाँ पे पहुँचना है. 7 o'clock फर्स्ट सेशन विल स्टार्ट. एवरी डे वी आर गोइंग टू लर्न महात्रिया. पहले योगा होगा. योगा के थोड़े बहुत बेसिक्स हम बॉडी एक्टिवेट करेंगे. बॉडी एक्टिवेट करने के बाद विल डू द मेडिटेशन. मेडिटेशन के बाद वी विल फॉलो द महात्रिया. महात्रिया बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगे हमें. आज आप लोगों को नोटबुक डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो आपको उस नोटबुक में जो महात्रिया सिखाएंगे उनके जो लेसन्स होंगे, तो महात्रिया विल टीच इन इंग्लिश, आई विल टीच इन हिंदी. तो आपको हम दोनों का सीखना है. मतलब महात्रिया एक लेवल पे जाके बताएंगे तो देयर विल वेरी हाई लेवल ऑफ स्पीकिंग. उसके लिए आपको बहुत सालों से उनको सुनना पड़ता है. तो आई एम लिसनिंग हिम सिंस 2018. तो अब जाके थोड़ा लाइक आई कैन अंडरस्टैंड फास्टर देन यू पीपल. दैट्स द ओनली गैप बिकॉज आई हैव लिसन हिम मोर. तो आप लोगों को अपने जो ऋणानुबंध है, ऋणानुबंध मतलब जो अपना पास्ट है, वो कट करना है इन 7 डेज में. ये क्लियर है? पास्ट कट करना है. पास्ट अभी तक के आपके जो भी एक्सपीरियंसेस है उसको क्या करना है, कट करना है. कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपना माइंड एम्प्टी हो जाएगा, अपना हार्ट एम्प्टी हो जाएगा. एंड देन यू विल बी रेडी फॉर समथिंग न्यू, समथिंग वेरी बिग. राइट? अगर आप ऐसे में अगर आपको कुछ भी बोलूं और आप अपना पूरा पास्ट का स्टोरी मुझे बताओगे तो मैं आपको बोलूंगा लेट्स अर्न 1 करोड़ रुपीज. आप बोलोगे सर पूरे खानदान ने मिला के अब तक नहीं किया. तो ये लिमिटेशन कौन क्रिएट करता है? आपका पास्ट क्रिएट करता है, आप नहीं. अरे आज कोई भी बड़े बिजनेसमैन में और आप लोगों में क्या फर्क है? वही 2 हाथ है, वही 2 पैर है. somebody is having 10,000 करोड़ का बिजनेस एंड somebody is earning 10,000 रुपीज. दोनों के फिजिकल बॉडी और मेंटल बॉडी में क्या फर्क है? कुछ नहीं है ना, सेम ही है ना. 4 हाथ नहीं है ना. एवरीबडी हैज सेम टाइम 24 आवर्स. तो वक्त भी सबके पास उतना ही है. और आप बोलोगे बड़ा बिजनेस करने के लिए बहुत पैसा लगता है. आप किसी भी बिजनेसमैन का बड़ा स्टोरी सुन लो. दे नेवर हैड रिसोर्सेस. उनके पास कुछ नहीं था. आपको मेरी स्टोरी पता है. मेरे पास भी तो कुछ भी नहीं था, हमारे पास भी तो कुछ नहीं था. आज विजय और हम लोग इतने सालों से काम कर रहे हैं. वी हैव क्रिएटेड सम एवरीथिंग फ्रॉम नथिंग. और ये खाली शुरुआत है. तो एवरीथिंग हैपेंस हियर. तो हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव कि आपके थॉट में थिंग्स क्रिएट करने का पावर है? लाइक इफ यू थिंक यू कैन क्रिएट. कितने लोगों को लगता है? राइट? And I'm asking you, how many of you are creating your future consciously every day? अब हाथ ऊपर करो. अभी आपने क्या बोला? You know कि आप सोचोगे वैसा होगा. जो आपको चाहिए लाइफ में वो पहले सोचना पड़ेगा. सोचना मतलब खाली सोचना नहीं है, सोचने के बाद उसके बाद एक्शन भी लेने पड़ेंगे. लेकिन एक्शन लेने से पहले थॉट तो आना चाहिए. यू नो कि आप अगर सोचोगे, आप उसके ऊपर एक्शन लोगे कि वो तो चीजें बन जाएगी. दैट्स गुरुकुल. वी आर क्रिएटिंग गुरुकुल लाइक दैट. हम सोच रहे हैं और हम उसको बनाने का ट्राई कर रहे हैं. एग्जैक्टली. तो मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूं, आप लोगों को अच्छी लाइफ चाहिए क्या? यस कुछ सब लोग नहीं बोल रहे. तो व्हाट डू यू मीन बाय अच्छी लाइफ महात्रिया की भाषा में? तो 5 चीजें. अगर आज भगवान आपके सामने आएंगे तो आपको 5 चीजें मांगनी है उनसे. अभी हम 11 बजे पूजा करेंगे अंदर. तो पूजा करने के बाद आपको कभी कभी ये नहीं पता होता कि मुझे मांगना क्या है. तो तुम लोग बॉयफ्रेंड मांग लेता है, गर्लफ्रेंड मांग लेता है, छोटा चीज मांगता है, चॉकलेट मांग लेता है. अगर भगवान सामने है तो आपको क्या मांगना चाहिए?
कोई बड़ा चीज मांगना चाहिए ना, समथिंग वेरी बिग। तो व्हाट इज बिग? तो वी हैव टू आस्क 5 थिंग्स। 5 चीजें हम मांगते हैं, आपको मैंने इसके पहले भी बताया, इसके आगे भी बताता रहूंगा। सबसे पहले यू हैव टू आस्क फॉर हेल्थ। क्या मांगेंगे हम? हेल्थ। नाउ व्हेन वी से हेल्थ, इट इज नॉट ओनली अ फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ तो हमको चाहिए बाय डिफॉल्ट, बॉडी अच्छा होना चाहिए, हार्डवेयर अच्छा होगा तो सॉफ्टवेयर आएगा, ठीक है ना। तो पहला तो सबसे पहले क्या मांगेंगे? हेल्थ। जैसे आप भगवान के पास फिजिकल हेल्थ मांगोगे, भगवान आपको बोलेंगे बेटा फिजिकल हेल्थ ना बेड पे सो के नहीं होता। फिजिकल हेल्थ अगर अच्छा करना है तो आपको उठना है और ग्राउंड पे जाना है और कुछ फिजिकल एक्टिविटी करनी है। तो मांगने से नहीं मिलता, करने से मिलता है। आइडिया आपको मिलेगा। तो हमें योगा करना है, हमें बैडमिंटन खेलना है, हमें क्रिकेट खेलना है, हमें रनिंग करनी, हमें स्क्वाट्स करने हैं। तो जो जो हम फिजिकल एक्टिविटी करेंगे इस 7 डेज में, तो देयर विल बी लॉट ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज टू डेवलप द फिजिकल हेल्थ। यहां तक क्लियर है? हार्डवेयर अच्छा हो गया, अभी सॉफ्टवेयर भी तो इंपॉर्टेंट है ना, तो उसके लिए मेंटल हेल्थ चाहिए। आज सदगुरु बोलते हैं कि 1 out of 5 इंडियन एंड 1 out of 4 अमेरिकन वेस्टर्न कंट्री में, दे आर मेंटली सिक। आप लोग भी मेंटली सिक हो। शरीर की बीमारियां सबको दिखती है। यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि मेरा हार्ट अच्छा नहीं है, मेरा बॉडी अच्छा नहीं है, ब्लड में कुछ, तो क्योंकि उसका टेस्ट बना हुआ है। जिसका दिमाग खराब है उसका टेस्ट क्या है? आपके पेरेंट्स का या आपके रिलेटिव्स में आपने देखा होगा ना, किसी का दिमाग खराब है, उसका इधर से गलत सोचता है, वो मेंटल सिकनेस है, सिकनेस। उसका सॉल्यूशन क्या? उसका मेडिसिन क्या? मेडिसिन क्या है उसका? कोई टैबलेट है उसका? जिसका दिमाग खराब है, जिसकी सोच खराब है, जिसके विचार खराब है, उसका मेडिसिन क्या? उसका कोई ब्लड रिपोर्ट है क्या? नहीं है ना। तो उसको क्या करना पड़ता है फिर? उसको कहां से सेटल कैसे करना पड़ता है अपने थॉट को? थ्रू मेडिटेशन। साइलेंस इज द ओनली आंसर। लेकिन साइलेंस में आपको डाल नहीं सकते। आप साइलेंस में जाएगा फिर से तुम लोग गलत चीजें करेगा, ठीक है ना। तो हम आपको जब साइलेंस में लेके जाएंगे तो वी विल टेक यू थ्रू म्यूजिक। तो आपके माइंड को एंगेज रखेंगे। क्या रखेंगे? एंगेज। जैसे सब लोग फटाफट 1 to 10 बोलेंगे। बोलो मेरे साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने लोगों को याद आया कि अपन गरीब है? 1 to 10 बोलने के टाइम पे कुछ और सोचा? यू डोंट चैलेंज ना। आप सिंपल, मैंने बोला प्रोसेस फॉलो करो, यू फॉलो द प्रोसेस। 1 to 10 जैसे बोलोगे वैसे हम आपको बोलेंगे मेडिटेशन का म्यूजिक रिपीट करो। इन दैट म्यूजिक सेंस टेक्निकली योर थॉट प्रोसेस सेटल डाउन। यू डोंट थिंक कुछ और, एंड देन यू एक्चुअली गेट सेटल्ड। आपका ब्रेन कहीं पे रुकता है, एंड देन वी विल आस्क यू टू गो इनटू साइलेंस। अब सोचो। तो पहले शांत करेंगे और फिर सोचने के लिए बोलेंगे। तो फर्स्ट क्या मांगना है हमें? हेल्थ के 2 पार्ट, फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ कैसे अचीव करेंगे? योगा, फिजिकल एक्टिविटी, ग्राउंड ऑन ग्राउंड एक्टिविटी, जो ऑफिस का काम करते हैं, घर का काम करते हैं, बर्तन धोने का है, कपड़ा धोने का है, ये सब क्या है? फिजिकली एक्टिव रखना है अपने आप को। ये क्लियर है? मेंटल एक्टिविटी के लिए हम क्या करेंगे? मेडिटेशन। मेडिटेशन में हम कुछ मंत्रा, कुछ चैंट्स को रिपीट करेंगे एंड साइलेंस में जाएंगे। कहां पे जाएंगे? साइलेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है ना। लेकिन साइलेंस में जाने के पहले थोड़ा प्रिपरेशन करना पड़ता है। ओके। सेकंड क्या मांगेंगे भगवान के पास? जब अपना बुद्धि अच्छा है, बॉडी अच्छा है, क्या व्हाट एल्स वी विल डिमांड? वेल्थ ना। यहां पे सब लोग क्यों आए? अपन बड़ा क्यों हो रहे हैं? अपने लाइफ के 99% प्रॉब्लम पैसा सॉल्व करेगा। हम सबको अमीर होना है। हाँ बोलो पहले। सबको अमीर होना है, सबको बहुत पैसा कमाना है। तो कमाना रोका किसने? पैसा कमाना है तो रोका किसने? बोलो किसने रोका है? खुद ने रोका है ना। और कोई बाहर से आके आपका हाथ पांव बांध रहा है कि आज काम पे नहीं जाएगा, आज पैसे नहीं कमाएगा, आज बिजनेस नहीं करेगा, ऐसा कोई बोल रहा है क्या? तो बिजनेस कब से कब करना चाहिए? 10 बजे से 6 बजे तक। अरे उतना ही करते हैं ना। जिसको ज्यादा कमाना है वो क्या करेगा? ज्यादा काम करेगा। तो मुकेश अंबानी वगैरह ये सब लोग सुबह 5 बजे बिजनेस चालू करता है, क्योंकि उनको बिजनेस करने आता है। बाय 9 o'clock उनका मेजोरिटी दिन का टास्क हो जाता है। 9:30 तक वो लोग मीटिंग वगैरह करना चालू कर देता है, जो उनका मेन बिजनेस नहीं है। मेन बिजनेस उसके पहले खत्म हो गया उनका। तो आप लोग आराम क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप सेटल हो। आपके घर के बाहर मर्सिडीज है, आपका लाइफ सेटल है ना। आपको तो पैसे की जरूरत नहीं है। इफ यू रियली नीड मनी, सो हु शुड वर्क फॉर दैट मनी? बोलो। यू शुड वर्क। तो कहां काम करेंगे? कहीं पे भी करो, लेकिन कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा ना। तो गुरुकुल इज द प्लेस वेयर यू कैन स्टार्ट, बिकॉज वी ऑफर जॉब टू द फ्रेशर्स। क्योंकि हम आपको सिखाते हैं
कि कैसे करना है। वेल्थ कमाने के लिए आपके पास विद्या होनी चाहिए ना। वेल्थ विदाउट विद्या इज नॉट गुड थिंग। लक्ष्मी के पहले सरस्वती आती है और फिर लक्ष्मी सरस्वती दोनों साथ में आती है, लेकिन पहले सरस्वती। तो हमारे एलिट गुरुकुल के दो डिवीजन है, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो हम आपको सिखाएंगे, हम आपको दिखाएंगे कैसे करते हैं और फिर करने देंगे। 3 पार्ट है हमारे, एजुकेशन, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, ESE। वेल्थ कैसे आएगा हमारे पास, ESE। एजुकेशन लेंगे, स्किल्स डेवलप करेंगे और एक्सपीरियंस लेंगे। एजुकेशन में 2 एजुकेशन, एक ट्रेडिशनल एजुकेशन बीकॉम एमकॉम जो भी आप कर रहे हो, और दूसरा प्रोफेशनल एजुकेशन CA CMA CS MBA LLB, प्रोफेशनल डिग्री। समझ में आ रहा है? 2 एजुकेशन। स्किल्स में 3 स्किल, कंप्यूटर स्किल, कम्युनिकेशन स्किल एंड टेक्निकल स्किल। कंप्यूटर स्किल मतलब अरे वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल चालू करना बंद करना, कंप्यूटर आना चाहिए ना यूज करने। कम्युनिकेशन स्किल में पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कपड़ा कैसे पहनने का, बात कैसे करने का। हेलो, आपको समझ में आ रहा है? लैंग्वेज हिंदी हो मराठी हो, लेकिन पोलाइट होनी चाहिए आपकी लैंग्वेज। नमस्कारम, ये सब क्या है? कम्युनिकेशन स्किल है। उसमें लीडरशिप स्किल भी आता है आपको, हाउ टू लीड, हाउ टू टॉक ऑन द स्टेज। एंड टेक्निकल स्किल मतलब इनकम टैक्स, GST, ROC पोर्टल, उनके सॉफ्टवेयर, वॉट एवर वर्क यू आर डूइंग। अभी टेक टीम हो तो फोटो कैसे लेने हैं, कैमरा कैसा सेट करना है, सॉफ्टवेयर कैसे लगाना है, लाइट कहां से आनी है, टेक्निकल स्किल है ये सब। तो स्किल में कितना स्किल, ये तुम लोग लॉस नहीं हो रहा है ना। एजुकेशन में 2 एजुकेशन, क्या? ट्रेडिशनल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल एजुकेशन। स्किल में 3 स्किल, कंप्यूटर स्किल, कम्युनिकेशन स्किल एंड टेक्निकल स्किल। अब एजुकेशन लिया, स्किल लिया, अब काम भी तो करना पड़ेगा ना। अरे बाबा, पैसे कमाने के लिए क्या करना है? काम। और उसके लिए क्या लगता है? एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस पहले किसी को करते हुए देखना होता है और फिर खुद करना होता है, दैट इज एक्सपीरियंस। मैं तुम लोगों को कितना भी इधर पावर पॉइंट बना के दिखाई, दिस इज हाउ यू हैव टू मेक चपाती, यू आर नॉट गोइंग टू मेक चपाती बाय लुकिंग एट अ प्रेजेंटेशन। चपाती के लिए एक्चुअली वो आटा लेना पड़ेगा और ऐसा बनाना पड़ेगा, तब चपाती बनेगा। पहला बनेगा क्या परफेक्ट? बन भी सकता है, क्यों नहीं बोला? तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम क्यों है? शायद बन सकता है ना, बना के तो देखो, शायद हमने दिखाया उससे अच्छा बन सकता है। किसी का नहीं बनेगा, चलेगा, उससे चाय बना लेंगे। सबको चपाती बनाना है क्या? कोई अच्छा कुछ और करता होगा, कोई कंप्लायंस में अच्छा है, कोई कंसल्टेंसी में अच्छा है, कोई फार्म्स में अच्छा है, कोई टेक में अच्छा है। हमारे यहां पे एक डिवीजन थोड़ी ना क्या एक्सपीरियंस का, वी हैव मल्टीपल डिविजन्स। तो सेकंड क्लियर है? पहला प्रभु के पास क्या मांगने का, अभी 11 बजे अंदर लेके जाएगा, उसके पहले प्रिपेयर कर रहा है, उधर जाके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कोई मांगेगा ना, मार खाएगा। पहले बता रहा है क्या मांगना है, पहला क्या मांगना है? हेल्थ में 2, फिजिकल एंड मेंटल। कैसे अचीव करने का? हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, एक्सरसाइज एंड योगा, मेंटल हेल्थ, मेडिटेशन एंड साइलेंस। ये समझ में आ रहा है? वेल्थ, पैसा कैसा कमाने का? काम करके, लेकिन काम गधा मजदूरी का नहीं करने का। पैसा तो चाय वाला भी कमा रहा है, वड़ा पाव वाला भी कर रहा है, कंस्ट्रक्शन साइट वाला भी कर रहा है, ट्रक चलाने वाला भी कर रहा है। तुम लोगों में और उनमें फर्क है, यू आर प्रोफेशनल्स। तो प्रोफेशनल्स में क्या होता है? एजुकेशन, स्किल एंड एक्सपीरियंस होता है, उसको प्रोफेशनल बोलते हैं। प्रोफेशनल ऐसा बनता है, एजुकेशन, बीकॉम एमकॉम हो गया, CA हो गया, डिग्री मिल गया, काम करने नहीं आता, चलेगा क्या? बोलने नहीं आता, चलेगा क्या? तो प्रोफेशनल बनने के बाद कम्युनिकेशन स्किल एंड टेक्निकल स्किल आना जरूरी है, बाद में नहीं, साथ में। ओके, जब ये आ जाएगा तो वेल्थ नहीं आएगा, इनकम आना चालू हो जाएगा। इनकम को सेव करते रहने का, उससे क्या क्रिएट होता है? वेल्थ क्रिएट होगा ना। वेल्थ मतलब क्या? संपत्ति, प्रॉपर्टी। इनकम ज्यादा, खर्चा कम, नेट जो बचता है उसको हम क्या बोलते हैं? वेल्थ। समझ में आ रहा है आपको? तो वी हैव टू क्रिएट वेल्थ। पहला हेल्थ, दूसरा, पहला वेल्थ करते हैं ना, फिर हेल्थ करते हैं। अमीर होने का, हॉस्पिटल में एडमिट होने का, चलेगा नहीं ना। तो पहला सीक्वेंस भी इंपॉर्टेंट है, पहला हेल्थ, दूसरा, और जिसका हेल्थ अच्छा नहीं है ना, मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं, उसके पास वेल्थ आएगा ना, वो बेवड़ा बनेगा। वो वेल्थ आने के बाद वो वेल्थ उड़ा देगा, क्योंकि उसका अभी तक ये ठीक नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है? पहला अपना दिमाग शांत करना पड़ता है। तो दिस इज फर्स्ट टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एट योर एज एटलीस्ट। आप लोगों के एज में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड वेल्थ। पैसा कमाओ, तंदुरुस्त रहो। थर्ड थिंग, जब आपके पास पैसे आ गए, हेल्थ आ गया, वेल्थ आ गया, आप कैसा रहेंगे? खुश रहेंगे कि नाराज रहेंगे, मायूस रहेंगे? था कैसे रहना है? खुश रहना है ना। कब? होने के बाद।
कि होते हुए प्रोसेस में खुश रहना है कि प्रोसेस के एंड में खुश रहना है? प्रोसेस में। आज आप जल्दी उठे, आपने पूरा पूजा वगैरह सेट किया, आपको कैसा प्रेशर लग रहा है? काटे घुसे किधर से? अभी बात सुन रहे हो, अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? तो व्हाई कांट वी बी हैप्पी एवरी डे? हर दिन खुश रह सकते हैं ना? एटलीस्ट हम राइट डायरेक्शन में तो जा रहे हैं ना? अचीव नहीं होगा, अचीव एक दिन कभी तो हो जाएगा, बट दैट वोंट बी फाइनल डेस्टिनेशन। आपको अगर मंथली 1 लाख रुपीज कमाना है, कभी ना कभी आप मंथली 1 लाख रुपीज कमाओगे, आपको क्या लग रहा है वो सेटल हो जाओगे वहां पे? नहीं, उसके आगे फिर से नई जर्नी चालू करोगे, देन यू विल रीच 1 करोड़, देन यू विल रीच अनदर। तो जब भी आप लाइफ में कुछ अचीव करोगे, यू विल स्टार्ट द नेक्स्ट। यहां तक क्लियर है? तो आपको ये पूरे प्रोसेस में खुश रहना है। क्या रहना है? खुश रहना अंदर से। उसको ब्लिस बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? ब्लिसफुल रहना है, खुश रहना है। तो अभी तीसरा चीज क्या मांगने का भगवान के पास? ब्लिसफुलनेस, कि मुझे खुश रखो प्रभु, मैं जहां हूं जैसा हूं, 2 टाइम का खाना है, सर के ऊपर छत है, अच्छे लोग हैं साथ में, ये भी इनफ है। अभी जो है वो भी इनफ है। क्या करेगा एडिशनल पैसे का स्ट्रेस लेके? अभी जो है वो भी इनफ ही है ना। अभी भी हम लोग जो लाइफ जी रहे हैं, इट्स अ गुड लाइफ। तो यू शुड बी हैप्पी एंड यू शुड हैव ग्रेटिट्यूड इन योर हार्ट कि प्रभु थैंक यू, जो दिया वो भी है, बहुत है, अच्छा है। तो इसलिए ब्लिसफुल रहने का। कैसा रहने का? तो पहला हेल्थ, दूसरा, तीसरा, अब आपके पास हेल्थ अच्छा है, फिजिकल मेंटल, आपका वेल्थ अच्छा है, आप ब्लिसफुल हो, तो आप इसके आगे क्या मांगने का? अभी अपना जो जो था वो हो चुका है। नाउ यू शुड क्रिएट सेम थिंग फॉर अदर्स, दैट इज लविंग। योर नेचर शुड बिकम लविंग। लविंग को आप केयरिंग के साथ रिप्लेस कर सकते हो, लविंग एंड केयरिंग। जब आपका सब कुछ हो चुका है, नाउ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू इट फॉर अदर्स। आप दूसरे लोगों के लिए करोगे। तो हम आप लोगों के लिए क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पहले 3 लेवल हो चुके या चल रहे, वी आर गोइंग गुड इन दैट। तो अभी हमें एक्सपांड करना है इस चीज को, ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाना है। तो दैट्स द रीजन लविंग एंड केयरिंग, दूसरे लोगों के लिए। तो यू कैन नॉट बी लविंग टू योरसेल्फ, यू कैन बी ब्लिसफुल टू योरसेल्फ। लविंग एंड केयरिंग हम दूसरे। आपको क्या लगता है दूसरे लोगों को मदद करके आपको नाराजगी मिलेगी? और यू विल फील सैटिस्फाइड, यू विल फील हैप्पी। आपको लेके अच्छा लगता है कि देने के बाद अच्छा लगता है? आप कभी देने वाली फीलिंग ले लो तो आपको पता चलेगा कि व्हेन यू एक्चुअली गिव अदर्स, तो आपको अच्छा लगता है, एक अलग लेवल का समाधान मिलता है। दैट इज लविंग नेचर। यहां तक क्लियर है? तो पहले 4 क्या क्या अचीव करने हैं? हेल्थ में कितने? 2। कौन से? फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ। फिर वेल्थ कैसे आएगा? ESE से आएगा। वेल्थ में क्या लेना है? वेल्थ में ESE स्टैंड क्या है? एजुकेशन, स्किल्स, एक्सपीरियंस। एजुकेशन में 2 एजुकेशन कौन से? ट्रेडिशनल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल एजुकेशन, ठीक है ना। S में स्किल। कितने टाइप की स्किल हमारे पास आनी चाहिए? 3। कौन से 3? कंप्यूटर स्किल, कम्युनिकेशन स्किल एंड टेक्निकल स्किल, ठीक है ना। और लास्ट में ये सब स्किल आने के बाद क्या करना बाकी रहेगा? अभी एक्सपीरियंस। एक्चुअल काम करके देखना पड़ेगा कि काम होता कैसा है, रियलिटी में इनकम टैक्स कैसे फाइल होता है, बैलेंस शीट कैसे होता है, ऑडिट कैसे होता है। यू टू सी इट, यू टू एक्सपीरियंस इट, ठीक है। आगे गए तो क्या बनना है? अभी हेल्थ हो गया, वेल्थ हो गया, अभी क्या? ब्लिसफुल। मतलब आपको कैसे रहना है? खुश रहना है। जहां पे भी हूं वहां पे क्या रहना है? खुश रहना। यू शुड बी हैप्पी डूइंग व्हाट यू आर डूइंग नाउ। आपको समाधान रहना है, सेटिस्फाइड रहना है, आपको रात को नींद आनी चाहिए, ठीक है ना। आपका बॉडी दिन भर फ्रेश रहना चाहिए, दैट इज ब्लिसफुलनेस। और एक बार ब्लिस हो गया तो उसके बाद 4th केयरिंग, लविंग एंड केयरिंग। आप दूसरे लोगों के लिए मदद करो, जितने लोगों तक आप पहुंच सकते हो उतने लोगों तक आप पहुंचो। इतना सब होने के बाद आपको नहीं लग रहा वी आर ऑलरेडी लिविंग अ वेरी गुड लाइफ? 4 चीजें हो गई, हो गया ना, बस हो गया ना। तो अभी 5वां है, आपको ऑलमाइटी से कनेक्ट करना है। हमें आपको यूनिवर्सल पावर से कनेक्ट करना है। तो यूनिवर्स किससे बनता है? तो पंचभूता से बनता है। एयर, वाटर, फायर, सॉइल एंड आकाश, एम्प्टीनेस। इन 5 एलिमेंट से, इसको पंचभूता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंचभूता। इन 5 एलिमेंट से यूनिवर्स बनता है। हम भी ये 5 भूतों से बने, पता है आपको? आपका जो सॉइल, आपका जो ये मांस और हड्डियां है, ये सॉइल है ना। अपने को जब दफनाया जाएगा तो वी कैन बिकम द सॉइल। तो ये सॉइल से ही बना हुआ है। हमारे अंदर लिक्विड है, दैट इज वाटर। व्हाट वी ब्रीथ इज एयर, ठीक है ना।
हमारे अंदर ब्रीद होने के लिए जगह है, इसलिए एम्प्टीनेस है, मतलब आकाश है अंदर। आकाश होगा तभी तो लंग्स फूलेगा और बंद होगा ना। तो एम्प्टीनेस खाली बाहर नहीं है, एम्प्टीनेस अंदर भी है। और पांचवा जो एलिमेंट है हमारा फायर, जिससे आप बहुत कम टच में रहते हो। तो 5 एलिमेंट से हम बनते हैं, 5 एलिमेंट से यूनिवर्स बनता है। कौन से 5 एलिमेंट? बाहर एयर है, वी इनहेल द एयर, तो हम एयर से बनते हैं। और बाहर वाटर है, हमारा प्लैनेट पे भी 70% वाटर है, हमारे बॉडी में भी 70% लिक्विड है। ओके, नेक्स्ट सॉइल। सॉइल से ही जो आता है हम वही खाते हैं, उससे ही हम बने। और हम लोग अगर जब एंड होने वाले हम सॉइल ही बनने वाले हैं। तो माटी से आए, माटी में जाने वाले, ठीक है ना। दिस इज थर्ड। फोर्थ एम्प्टीनेस, आकाश। तो हमारे अंदर आकाश है, आकाश है हमारे अंदर। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे अंदर क्या है? एक फायर है। जब इंसान की डेथ हो जाती है, किसी को आप डेड बॉडी जब डिक्लेयर करते हो, तो उसके अंदर एम्प्टीनेस होता है, वाटर होता है, सॉइल होता है, बाकी सारी चारों एलिमेंट होते हैं। लेकिन उसके अंदर से क्या निकल जाता है? फायर निकल जाता है। तो आपको पता चलता है ना, कोई पर्सन थोड़ा डल है, थोड़ा कोई एक्टिव है, तो जो डल है ना उसका फायर एलिमेंट लो है, और जो बहुत एक्टिव है उसका फायर एलिमेंट ज्यादा है। तो एज ए यूथ, मैं आप लोगों को यंग कंसिडर करूं प्लीज, बच्चा नहीं, बूढ़े भी नहीं, यंग यूथ, कैन आई कंसिडर यू यूथ? तो आप लोगों का फायर लो होना चाहिए कि हाई रहना चाहिए? हाई रहना चाहिए, बिकॉज यंग पीपल आर क्रेजी पीपल। आप लोग कुछ भी कर सकते हो, पता है, क्योंकि आप लोगों ने लाइफ के नेगेटिव एक्सपीरियंसेस अभी तक लिए नहीं है। मैं आप लोगों से रॉकेट भी लॉन्च करा सकता हूं, और आपको स्पेस टेक्नोलॉजी का कोई नॉलेज होने का कोई जरूरत नहीं है। यू कैन क्रिएट वॉट एवर यू बिलीव, कुछ भी आप सोचो और वो बन जाएगा, क्योंकि आपके अंदर का फायर एलिमेंट बहुत ज्यादा होता है। खाली आपने वो फायर को दबा के रखा है, पता नहीं क्यों, क्योंकि आप, मैंने बोला ना, आपके पास ने बोला कि नहीं फायर बाहर नहीं लाने का, अंतरून बगुन पाए पस रहे छे ना, अपने औकात में रहने का। ऐसा आप लोगों ने मतलब जब से आप पैदा हुए तब से अभी तक आपको लोगों ने क्या करो वो नहीं बताया, क्या नहीं करो वो हमेशा बताया हुआ है। तो हमें वो तोड़ना है, हमें वो साइकिल तोड़नी है। और वो साइकिल तोड़ने के लिए हमें ऊपर वाले की दया लगती है, ऊपर वाले का आशीर्वाद लगता है, एंड दैट इज स्पिरिचुअलिटी। लास्ट एलिमेंट क्या मांगना है हमें भगवान से? कि हमें स्पिरिचुअल बना दो प्रभु, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या मांगना था? हेल्थ। हेल्थ में क्या मांगना था? फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ। कंफ्यूज नहीं हो रहे हो ना? फिजिकल हेल्थ एक्टिविटी से आएगा, और मेंटल हेल्थ मेडिटेशन एंड साइलेंस आएगा। दूसरा क्या मांगना था? वेल्थ। वेल्थ मतलब 2 टाइप का वेल्थ आता है, एक नॉलेज का वेल्थ और एक पैसे का धन, ठीक है ना। और वो दोनों आने के लिए आपके पास 3 इंग्रेडिएंट आपके अंदर होना चाहिए, ESE। ई मतलब एजुकेशन, ट्रेडिशनल एजुकेशन प्लस प्रोफेशनल एजुकेशन। एस मतलब 3 स्किल होनी चाहिए आपके पास, कंप्यूटर स्किल, कम्युनिकेशन स्किल एंड टेक्निकल स्किल। एस मतलब आपको क्या ना, लास्ट वाला एस क्या है? लास्ट वाला ई क्या है? एक्सपीरियंस। आपके पास क्या होना चाहिए? एक्सपीरियंस। मतलब आपको एक्चुअल में काम करने आना चाहिए, खाली नॉलेज होके कुछ मतलब नहीं, रोज आके काम भी करना है भाई, पूरी जिंदगी भर काम करना है। तो आपका ये दोनों से लाइफ के 99.99 प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। यस, हेल्थ ठीक हो जाएगा, वेल्थ आ जाएगा, हो गया ना भाई, और क्या चाहिए लाइफ में? लेकिन खुश भी तो रहना है। तो थर्ड क्या मांगेंगे भगवान के पास? ब्लिसफुलनेस। और आपका नेचर जब ब्लिसफुल हो जाएगा तो बाय नेचर, बाय डिफॉल्ट यू विल हेल्प अदर्स। यस और नो? आप बाकी लोगों को आप हेल्प करना चालू करोगे तो द फोर्थ क्वालिटी विल कम इन यू, द लविंग एंड केयरिंग क्वालिटी। ये 4 क्वालिटी एनी ह्यूमन बीइंग को सक्सेसफुल बना देता है, ठीक है ना। एनी ह्यूमन बीइंग कैन बिकम सक्सेसफुल बाय हैविंग दिस 4 क्वालिटी, सुपर सक्सेसफुल, आई एम टेलिंग यू। यहां तक क्लियर है? जब अपने पास सब कुछ है तो आपको नहीं लग रहा आपका टच होना चाहिए अलमाइटी के साथ, जो क्रिएटर है उसके साथ, बिकॉज यू आर द क्रिएटर, यू आर द पार्ट ऑफ क्रिएशन। तो उसके साथ टच मतलब एक्चुअली किसके साथ टच? तो पंचभूता के साथ टच। आप भगवान मानो नहीं मानो, आप हिंदू हो या क्रिश्चियन हो, उससे कोई लेना देना नहीं है मुझे। 5 एलिमेंट से ही हम बनते हैं। आपका रिलीजन क्या बोलता है उससे लेना देना नहीं है मुझे। ये 5 एलिमेंट रियल है। कौन से 5 एलिमेंट से यूनिवर्स बना है? एयर। एयर बाहर है, एयर अंदर है, यस, ठीक है ना। आकाश बाहर है, आकाश अंदर है, यस। सॉइल बाहर है, सॉइल अंदर है, यस। वाटर बाहर है, वाटर अंदर है, यस। तो ये 4 एलिमेंट हम सब में है, यू कैन फील दैट। 5th एलिमेंट जो है आपको फील नहीं करता, लेकिन आपकी बॉडी में ऊब तो समझ में आता है आपको, हीट है ना, वो फायर एलिमेंट है। आज सनराइज नहीं होगा तो फ्लावर्स वगैरह आएंगे क्या? नहीं। तो आपको समझ, इतना तो समझ में आता है ना, फायर, सबसे बड़ा फायर का स्रोत क्या है? हमारा सन, ठीक है ना।
तो सन के साथ या आपको फायर एलिमेंट के साथ टच में रहना है। जिसका फायर ज्यादा वो लाइफ में बहुत आगे जाता है, और आप लोगों का फायर के साथ टच कम रहता है। तो टुडे वी विल डू सम स्पिरिचुअल साधना जिसमें ये पांचों चीजों को आपको यूज, मतलब वी आर ऑफरिंग टू यू, आपकी सेवा करने वाले हम, एंड दैट इज स्पिरिचुअलिटी। द साइंस दैट यू मे नॉट अंडरस्टैंड नाउ, यू माइट टेक द टाइम टू अंडरस्टैंड द साइंस। स्पिरिचुअलिटी इज द साइंस। तो आपको स्पिरिचुअल बनना है, तो आपको अल्टीमेटली प्रभु से 5 चीजें मांगनी है, और ये पांचों की पांचों चीजें हम गुरुकुल में आप लोगों के लिए क्रिएट करना चाहते हैं। वाई आर वी क्रिएटिंग ऑल दिस एटमॉस्फेयर? ये पूरा हफ्ता आपको क्यों करना है? क्योंकि आपका नया साल चालू हुआ है, गुरुकुल का नया ईयर चालू हुआ है। तो हम चाहते हैं कि आपको ईयर के बिगिनिंग में आपको रिपेयर करे, आपको एक जगह पे लेकर आए, और यहां से हम आपको 7th डे तक लेकर जाए। तब तक आपका गोल फॉर्मेशन, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म गोल सारा फॉर्मेशन हो जाएगा, आपकी दिनचर्या फॉर्म हो जाएगी, आपको क्या एक्शन लेना है पता होगा, और फिर हर हफ्ते, हर क्वार्टर हम आपसे हिसाब मांगेंगे कि जो आपने डिसाइड किया था वो अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये समझ में आ रहा है? और नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, नहीं होने का रीजन क्या है, हम क्या सपोर्ट सिस्टम आपको दे सकते हैं। आपको जज नहीं करना है हमें, लेकिन आप लोगों के लिए सिस्टम बनाने का काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो गुरुकुल का है, आप लोगों का उसको फॉलो करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहां तक क्लियर है? सिस्टम डिजाइन भी करेंगे, सिस्टम को फॉलो भी करेंगे। तो दिस इज द एजेंडा ऑफ नेक्स्ट 7 डेज। आइडिया आ गया क्या करना है हमें 7 डेज में? तो जो भी हमें 5 चीजें अचीव करनी है उसके लिए जो प्रैक्टिसेस डेवलप करनी पड़ती है वो प्रैक्टिसेस हम इन 7 डेज में करेंगे।